ओम शांति। आज बाबा की 8 अक्टूबर 2024 की वाणी है। आज की वाणी में बाबा ने सुनाया कि आज मनुष्य किन चीज़ों में अपना पैसा बर्बाद करते हैं। जिसमें लगाना चाहिए उसमें नहीं लगाते। आज देखिए, बुजुर्ग माता पिता उनका इतना कदर नहीं रखते, उनको पूछते नहीं है। अक्सर देखा जाता है उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ देते, वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। जिस माता पिता ने पाल पोस के उनको बड़ा किया, जब उनके दिन आते हैं कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे, तो वो बच्चे अपने सुख के लिए उस माता पिता को ही छोड़ देते हैं। और जब कोई शरीर छोड़ देता है, उसके बाद उसकी कदर करते हैं। अब देखिए, श्राद्धों में मरने के बाद फिर उनकी खातिरी करते हैं, ब्राह्मण को बुलाएंगे, कितना पैसा खर्चा करते हैं। डर। श्राद्धों में आप देखिए क्या भंडारा करते हैं, श्राद्ध करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन वो जो हमारे पूर्वज हैं, उनको हमने जीते जी नहीं पूछा, लेकिन मरने के बाद इतना सब कुछ करते हैं, तो वो किस में जाता है। ये पूर्वज लोग हमें ये सीख देते हैं, एक शिक्षा देते हैं कि वो तो चले गए, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे हाथों से जो हमने भोजन कराया, जो हमने दान किया, वो सफल होता है। इसलिए कहते हैं दान और पुण्य। पुण्य कहाँ कर रहे हैं, कहाँ दान कर रहे हैं? जिस दान से हमारा पुण्य जमा हो। दो चीजें आती है ना, एक दान और साथ में जुड़ा है पुण्य। आज हम दान करते हैं तो उस दान से मेरा पुण्य का खाता जमा हुआ, या मैंने दान दिया, मैंने पैसा दिया और उस पैसे से किसी ने जाके शराब पी लिया और जाकर के उसने मर्डर कर दिया किसी का, तो वो किस खाते में जाएगा? पाप में जाएगा या पुण्य में जाएगा? इसलिए कहते हैं पात्र को देख करके दान दो, कि मैं जो दान कर रही हूं या कर रहा हूं, कहाँ जा रहा है। करण ने दान दिया, उसके पास जो भी जाता वो खाली नहीं आता। एक बार वो भोजन कर रहे थे, आ गया, कहीं मांगने वाले आ गए, तो उसने उल्टे हाथ से ही दान कर दिया। किसी ने कहा दान कभी उल्टे हाथ से नहीं करते, सीधे हाथ से किया जाता है। और सुंदर जवाब दिया करण ने। उसने कहा जब तक मैं उठूं, हाथ धुलाई करूं, इतने देर में मेरे विचार बदल जाते तो मैं उस दान से वंचित रह जाता। इसलिए जब अंत में कहते हैं करण शरीर छोड़ के ऊपर गए, सबके आगे जो भोजन की थाली आती थी, भोजन की होती थी, 56 प्रकार की होती थी, लेकिन करण के आगे जब थाली आए तो सोना चांदी हीरे की, रत्नों की। तो उसने पूछा कि सबके पास तो भोजन की थाली आती है
और मेरे पास ऐसा क्या, मैं इनको थोड़ी खाऊंगा। तो गए वो भगवान जी के पास गए, पूछा तो भगवान ने कहा तुमने जिंदगी भर ये हीरे मोती ही तो दान दिए हैं, तुमने अन्न तो दान दिया ही नहीं। जो दान करोगे वही तो मिलेगा। इसलिए हमें हर प्रकार का दान देना चाहिए। कहा करने अब मैं क्या करूं? भगवान ने कहा मैं तुम्हारे लिए 15-16 दिन देता हूं, जाओ उस सृष्टि पर और जितना जो तुम्हें चाहिए वो दान करके आओ। इसलिए ये 15-16 दिन पितरों का रखा गया है कि उसमें सब अन्न का, धन का, जो करना चाहिए, जो चाहिए वो हर चीज, सिर्फ कई बार कई चावल दे देते हैं, कोई आटा दे देता है, कोई जो चीज हमें खाने को चाहिए वो सब कुछ दान करो, जो पहनने को चाहिए वो दान करो, तो आपका पुण्य जमा होता जाएगा और आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, बुद्धि को रिफाइन बनाना। कैसा बनाना है? बुद्धि को रिफाइन बनाना है। तो एक बाप की याद में रहो, याद से ही आत्मा स्वच्छ बनती जाएगी, शुद्ध बनती जाएगी। प्रश्न है, वर्तमान समय मनुष्य अपना टाइम व मनी वेस्ट कैसे कर रहे हैं? बहुत सुंदर बाबा ने उत्तर दिया, जब कोई शरीर छोड़ता है तो उनके पीछे कितना पैसा आदि खर्च करते रहते हैं। जीते जीते रोटी भी नहीं पूछा, जाने के बाद क्या खर्च कर रहे हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया, जाने वाला व्यक्ति वापस तो नहीं आता है ना, सिर्फ उसकी यादें रहती हैं। जब शरीर छोड़कर चला गया तो उसकी कोई वैल्यू तो नहीं रही। आप जरा ध्यान से सोचिए, उसे शमशान पे जला के आते हैं और जो वहां से हड्डियां चुगते हैं, राख चुगते हैं, वो हरिद्वार में डाल देते हैं। क्या घर में लाते हैं? घर में रखते हैं उसे। लेकिन जब वो चला गया तो उसके नाम से फिर खर्च करते हैं। तो बाबा ने कहा उसकी कोई वैल्यू तो रही नहीं, इसलिए उसके पिछाड़ी जो कुछ करते हैं उसमें अपना टाइम और मनी वेस्ट करते हैं। जाने वाला चला गया, लेकिन बाद में करने के बाद अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और मनी भी वेस्ट करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, विश्व की बादशाही देने वाले बाप को बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। बाप की सर्विस में अपनी जीवन सफल करनी है। जितनी सर्विस हो सके, जितनी सेवा हो सके, अपने जीवन को सेवा में लगाना है, बाप की सर्विस में लगाना है और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई दिल से, लगन से पढ़नी है। दूसरी पॉइंट, बाप से जो ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करना है। कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है, कभी भी
विघ्न डालना है, विघ्न रूप नहीं बनना है, डिससर्विस नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है, किसी भी चीज का अहंकार नहीं, डिससर्विस नहीं, ग्लानि नहीं, विघ्न नहीं डालना है। आज का वरदान है, चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नसीम भव। विस्तार है, जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, 4 सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। हर सब्जेक्ट में नंबर 1। बीच बीच में मार्क्स कम हुई, फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं। कभी हारे कभी जीते, कभी हारे कभी जीते, कभी अच्छा नंबर लाए कभी कम नंबर लाए, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही, हर सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तख्त नसीम बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, जो भगवान के दिल पर चढ़ गया, वो ब्राह्मण परिवार में भी, ब्राह्मण संसार में भी सबके प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त नसीम, सो राज्य तख्त नसीम बनते हैं। सबसे पहले भगवान का दिल जीतना, ब्राह्मण परिवार का दिल जीतना, तभी वो सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तख्त, सो राज्य तख्त नसीम भव, वही बनते हैं। स्लोगन है, दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा ही, ध्यान से सुनेंगे, दिल रुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा। कौन सा गीत बजता रहे? मैं बाप की और बाप मेरा। अच्छा, ओम शांति।